सब्सक्राइब करें लर्निंग फॉर लाइफ को और घंटी को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हों। इस वीडियो में 4 कुंजियों की तकनीक बताई जा रही है जिसकी मदद से आपके ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे और हाँ तक पहुँचेंगे। नंबर 1, बर्फ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। नंबर 2, सही बटन खोजें। जो लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं वे अपने कार्य के प्रति भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों की आपको अपने नेटवर्क में कोई जरूरत नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर यानी प्राथमिक प्रेरणा घटक खोजा जाए। प्राथमिक प्रेरणा घटक ही वह कारण है जिसके कारण वह आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेगा। चारों कुंजियों में से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्योंकि यहाँ पर आपके ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक यह होते हैं: अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने ग्राहक से ये सवाल करें: क्या आप जानते हैं कि लोग क्यों नेटवर्किंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको ये कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं, तो आप पूछें और कुछ? वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। जब आपका ग्राहक सूची में से एक को चुन ले, इसके बाद 5 ठोस सोने की सवाल पूछें। नंबर 1, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? नंबर 2, आपने इसी को क्यों चुना? नंबर 3, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 4, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? नंबर 5, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? उदाहरण के तौर पर रोहन और राधा आपके ग्राहक हैं जो लगभग 25 वर्षीय कपल हैं। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान आपने उन्हें बताया कि आप मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं और यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर राधा ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में हम लोगों को कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि हमारे पास खाली समय बचता ही नहीं है। आपने कहा कि ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है, फिर भी मैं आपको अपना बिजनेस दिखाना चाहूंगा क्योंकि शायद आप इसमें भविष्य में रुचि लें। आपने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? रोहन और राधा तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफी पीने के बाद आपने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रोहन और राधा ने आपको बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नजर में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कहने के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये एमबे की तरह है? इस पर आपने चर्चा की भागदौड़ थाम ली। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? यह पिरामिड की तरह है ना? लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। यह मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। आपने इसी को क्यों चुना?
क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और राधा भी ओवर टाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। राधा और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्च ज्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है। नंबर 3, सही बटन दबाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढो द्वारा खोजे थे। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है तो हो सकता है कि ग्राहक उस समय तो उत्साही हो जाए पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होगा, या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपने ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। नंबर 4, सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने ग्राहक से अपनी योजनाओं में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही ना कि अगले दिन। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो से आप प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।